एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर हम इस समय यूपी बोर्ड के 2024 का पेपर कोड 324 एफडी का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। अब तक हम लोग 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 6th क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। यदि दोस्त आप चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा ये 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा दोस्त, एक सर्कल है जिसकी एरिया हमको बताना है कितना होगा। सबसे पहला काम दोस्त, अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप जानना चाहते हैं तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली जरूरी ये है कि इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। आइए इसके ग्राफ को बना देते हैं दोस्त। ये हमारा ग्राफ रहा। जो ओरिजिन है दोस्त सेंटर होगा। सपोज यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं जिसकी कोऑर्डिनेट यहां देख ले दोस्त, ए रेडियस है। यहां हम लिख देंगे A0। हम केवल एक पार्ट का स्टडी करेंगे दोस्त। यहाँ एक पार्ट का मतलब बस इतना सा है दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब ये चारों के चारों पार्ट इक्वल है। हम एक पार्ट को निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे होल सर्कल की एरिया आ जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा स्ट्रिप आपको ले लेना है dx, और हम जो है OAB का एरिया निकाल रहे हैं। IC का 4 टाइम कर देंगे दोस्त, सर्कल की एरिया आ जाएगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। इसका मतलब हुआ 4 इंटू एरिया OAB। अगर आप OAB की एरिया निकालना चाहें, देख ले दोस्त, x यहाँ 0 है, यहाँ पर a है, लिमिट लगा दे, और यहाँ पर y dx होता है दोस्त। y की वैल्यू आप ऊपर से रख दे, ये होगा a² माइनस x² dx। अब दोस्त इसका इंटीग्रल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। रूट में a² माइनस x² होता क्या है? तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है ये होता है x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है दोस्त। ये जो आप देख रहे हैं दोस्त, ये रूट में a² माइनस x² का फार्मूला है दोस्त। अब करना बस इतना सा है दोस्त, अपर लिमिट को इसमें रख देना है। अगर मैं a को रखता हूं तो क्या मिलेगा दोस्त, आप देख लो, a² माइनस a² 0 बन जाएगा। आप यहां a रख देंगे तो ये मिलेगा a/a मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस होता है दोस्त। यहाँ 0 करेंगे, पूरी वैल्यू 0 बना देगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू दोस्त 0 होता है, जिसका मतलब कि लोअर लिमिट की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब दोस्त इसे आप सॉल्व कर दे। जब आप सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होता है दोस्त,
तो इसकी एरिया जो होगा दोस्त पाई ए स्क्वायर होगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। कहा जा रहा है 4 पॉइंट है ए बी सी एंड डी, जिनकी पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। हमें ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच का एंगल बताना है। तो दोस्त आपको याद दिलाना चाहूं, ये जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से रिलेटेड है। सबसे पहला काम जो आपको गिवन है उसका लिख ले। कहेंगे कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। लिख लें दोस्त, ओ ए आई प्लस जे प्लस के, ओ बी 2i प्लस 5j, ओ सी 3i 2j माइनस 3k, ओ डी लिख लेंगे i माइनस 6j प्लस के। यहाँ एक पॉइंट ध्यान देना है दोस्त, ये जो वो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। अब आपको जो लाइन की बात कर रही है दोस्त वहां पहुंचे, आपसे लाइन ए बी और सी डी की बात किया गया है, तो आप ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर निकाल दो। सबसे पहला काम ए बी वेक्टर निकाल दे। ए बी का मतलब होगा ओ बी माइनस ओ ए। देख ले दोस्त, यहां है आपके सामने ओ बी 2i 5j, ओ ए है i प्लस जे प्लस के। ये भी हमको पता हो चुका है i माइनस के प्लस 4j। देख ले दोस्त, 2i में से आएगी i, 5j में से एक j जाएगा 4j। दोस्त इसको अरेंज करके लिखना, इसको अरेंज करके लिख देना बस। आगे दोस्त सी डी वेक्टर लिख देंगे, ये होगा ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी है i माइनस 6j प्लस के, ओ सी है 3i 2j माइनस 3k। अब इसे सॉल्व कर देंगे दोस्त, ये 2i होगा 8j हो जाएगा, और इसे सॉल्व करें तो माइनस 3k और प्लस के मिलेगा 4k हो जाएगा दोस्त। हमने क्या किया कि हमने ए बी और सी डी वेक्टर फाइंड कर दिया। अब कहेंगे लेट लेट थीटा बी एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, देन cos थीटा होगा ए बी सी डी, ए बी का मॉडुलस
सी डी का मॉडुलस। आइए दोस्त, ए बी और सी डी के मॉडुलस को फाइंड करते हैं। तो अब पहला काम ए बी का मॉडुलस निकाल दे दोस्त, जो कि रूट में होता है। आई के कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और -1 का होल स्क्वायर 18 होगा, जो कि 18 होगा। मतलब ए बी का मॉडुलस हो गया 3√2। अगर मैं सी डी का मॉडुलस निकालूं, सी डी वेक्टर यहाँ है दोस्त, -2 का होल स्क्वायर 4, -8 का होल स्क्वायर 64, 4 का होल स्क्वायर 16। अगर आप इसे प्लस करें दोस्त, ये टोटल वैल्यू 84 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें 2√21 होगा। अब कुछ करना नहीं मेरे दोस्त, ये उठाना है 1 में रख देना है। अगर मैं इसे 1 में रखूं तो cos थीटा मिलेगा आई 4j माइनस के सी डी है -2i -8j +4 के। ए बी का मॉडुलस है 3√2 और सी डी का मॉडुलस है दोस्त 21। अब इसे देख लें, ये -2 होगा, ये -32 होगा, ये -4 होगा, आई हो जाएगा 6 और √a इंटू √b, √a होता है दोस्त। अगर आप इसे देखें 42 हो जाएगा। इसे प्लस कर दे दोस्त, आप देख पा रहे हैं ये 38 होने वाला है, ये 42 है। बस दोस्त, क्वेश्चन कंप्लीट है। cos थीटा की वैल्यू इसको आप कैंसिल करा दे, ये बनेगा दोस्त 19/3√42। यदि हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें दोस्त तो ये होगा 19/√42। मेरे दोस्त, यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यही आपको करने थे, यही है लाइंस ए बी एंड सी डी के बीच का एंगल। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त समझ पा रहे होते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्त लीनियर प्रोग्रामिंग से है। यदि आप लीनियर इनइक्वालिटी 11th क्लास में पढ़े होंगे, बस उतना भी जानते हैं तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप इजली कर पाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से है। कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x + y, जिसमें कांस्टेंट के इक्वेशन दिए गए हैं x + y ≤ 50 है और 3x + y ≤ 90 है। x y पॉजिटिव है तो हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ध्यान रहे दोस्त, इसे ग्राफिकल मेथड से बताना है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला काम दोस्त कि हम लीनियर इक्वेशन लिख देंगे। जो पहला है लिख लें। आप क्या करें, एक टेबल बना दे दोस्त। एक में x लिख दे, एक में y लिख दे। इसे सॉल्व करना है तो एक बार x 0 कर दे तो y हो जाएगा 50, y 0 लिख दे x हो जाएगा 50। अदर लीनियर इक्वेशन क्या है दोस्त, आप वो लिख लेंगे।
ये है 3x प्लस वाई इजिकल टू लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर हम एक टेबल बना देंगे। टेबल बनाने के बाद ऊपर x नीचे y लिख देंगे। आप जब x की वैल्यू आप जैसे ही इसमें 0 करेंगे तो y तो 90 आएगा, लेकिन तो जैसे ही y की वैल्यू आप 0 करेंगे तो 3x की वैल्यू 90 होगा, x हो जाएगा दोस्त 30 आएगा दोस्त। अब दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे y से y तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3x में से x जाएगा 2x होगा, 90 में से 50 जाएगा 40 हो जाएगा। अब जैसे ही 40 का हाफ करेंगे दोस्त तो आपको 20 मिलेगा। और जब x की वैल्यू को रख देंगे तो y की वैल्यू 30 आ जाएगा दोस्त। आइए इसके ग्राफ को लेते हैं। नंबर लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 60, 70, 80। अब दोस्त जो वैल्यू है आप लिख देंगे। पहले को लिखते हैं 50, ये हमारा 50x है, y भी यहाँ है। अब हम करेंगे ये दोस्त, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। आइए दूसरे को लेते हैं। x 30 है और y 90 है दोस्त, ये हमारा 90 है। और जहाँ एक दूसरे को ये कट करेगा दोस्त, x 20 होना चाहिए, y 30 होना चाहिए। ये हमारा 20 है दोस्त और 30 का मतलब कहीं इस जगह पर कट करना चाहिए दोस्त। अगर आप स्केल से करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा दोस्त। अब पॉइंट को लिख देंगे, ए रहा, बी रहा, सी रहा, डी रहा, ई रहा। अब दोस्त इसके ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। ग्राफ में करना बस इतना है कि कांस्टेंट में x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू को 0 को रख देंगे। तो अगर फर्स्ट कांस्टेंट में रखते हैं तो 0 की वैल्यू लेस देन 50 होगा। इसका अर्थ ये रहा कि हम फर्स्ट रेगन को शेड करेंगे। फर्स्ट रेगन का मीनिंग बस इतना है दोस्त, ओरिजिन के एक नियरर होता है और एक फार अवे होता है। कहने का मतलब है अगर कोई ग्राफ है दोस्त, उसके दो पार्ट होते हैं, एक ओरिजिन के पास का होता है, एक ओरिजिन से दूर का होता है। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट भाग कहते हैं, लास्ट वाले को सेकंड भाग कहते हैं। अगर हम माफ कीजिएगा दोस्तों, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 सेकेंड कांस्टेंट में रखते हैं तो ये आएगा 0 की वैल्यू लेस देन 90, जो कि बिल्कुल सही है। इसका अर्थ यह है कि इसका भी फर्स्ट पार्ट ही शेड होगा। अब आप क्वेश्चन को ग्राफ को देखें दोस्त, ये हमारी लाइन है, ये जो लाइन है ये हमारा x प्लस वाई की वैल्यू 50 है। सेकेंड लाइन आप जो देख रहे हैं ये है 3x प्लस वाई की वैल्यू
90 है। अब आप फर्स्ट पार्ट आए तो पहली लाइन को लिखते हैं तो इसके अंदर भाग में, दूसरे को भी लाते हैं अंदर भाग में, या दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा दोस्त, यही हमारा इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन होगा। करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कॉर्नर पॉइंट को लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ए का लिख देंगे, सी का जो कि सी यहाँ है दोस्त 20 30, एक डी है इसको भी आप लिख दें, और जो अदर है दोस्त उसे हम कॉर्नर पॉइंट नहीं करेंगे दोस्त। अब करना बस इतना है दोस्त, यहाँ पर एक टेबल बना दे आप, इसमें लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट, जेड की वैल्यू लिख देंगे। अब ये पहले ओरिजिन को उठाते हैं, जब जीरो करेंगे दोस्त ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू लेते हैं जो कि 30 जीरो है, इसमें रख देंगे x 30 यानी 120 प्लस जीरो मतलब हो जाएगा 120। सी की वैल्यू लेते हैं 80 और 30 प्लस करेंगे दोस्त तो 110 होगा। अब डी बचता है 050 होगा, 050 को जब इसमें रखेंगे x0 y50 मतलब पूरी वैल्यू 50 आएगा दोस्त। अब इस टेबल को देखें तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 120 है, मतलब कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड से वैल्यू आने वाला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है दोस्त, 120 आने वाला है। लास्ट लाइन बोलेंगे, कहेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू बी 120, यही हमारा आंसर होगा दोस्त। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, ये अप्रॉक्स एवरी ईयर आता है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। अगर आप इसे समझ लें तो आपके लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना एकदम इजी हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे, और अगर दोस्त आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो, आपकी शंकाएं दूर हो रहे हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। मैं ये कहूं कि इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसी से अंदाज लगा लें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितना खास होता है 12th क्लास के बोर्ड के लिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक डाई है जिसको 2 टाइम थ्रो किया जाता है, यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है दोस्त। तो आखिर सैंपल स्पेस कितना होगा मेरे दोस्त, 2 टाइम हमने किया है, 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्त। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इसमें दोस्त आपसे 2 ही बात किया जाता है, एक गिवन होता है इवेंट और एक की प्रोबेबिलिटी हमको पता करना होता है। आप इन दोनों इवेंट को इसमें से अलग कीजिए। तो देखिए दोस्त पहले लाइन को पढ़िए, इसमें कहा जा रहा है कि जब हम 2 टाइम थ्रो करते हैं तो जो दोनों पर नंबर आ रहे हैं डाई पर, उनका सम जो है 6 एपियर होता है, जो कि हमको गिवन है दोस्त। हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देना है इस बात की देनी है कि 4 नंबर दोनों डाई में से किसी एक पर कम से कम एपियर होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे दोस्त। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है वो आप पहले इवेंट में लिख लेंगे, जो गिवन होता है, जो फाउंड होता है इवेंट, उसे आप अदर इवेंट में लिखेंगे और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो
तो सबसे पहले आइए दोस्त नीचे से चलते हैं। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है, जिसमें साफ कह रहा है कि जो 4 नंबर है वो कम से कम 1 टाइम जरूर आना चाहिए 2 टाइम के थ्रो में। तो यहीं से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहां पर इवेंट को पहले शो कर लेंगे। एज ए सपोज ई इवेंट मैं इसे ले रहा हूं। ये कैसा इवेंट है? द नंबर 4 appeared at least 1 टाइम। अदर इवेंट दोस्त मैं एफ ले रहा हूं, जो कि जो इवेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि द सम ऑफ appeared numbers is 6। अब दोस्त हम करेंगे ये कि इवेंट ई और इवेंट एफ के एलिमेंट को लिखेंगे। सबसे पहले दोस्त ई पर चलते हैं। हमें 4 होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहले मैं मानता हूं कि दूसरे पर 4 आता है, तो 1 4 हो जाए, 2 4 हो जाए, 3 4 हो जाए, दोनों पर 4 हो जाए, 5 4 हो जाए, 6 4 हो जाए दोस्त। अब मैं ये ले लेता हूं कि पहले वाले डाई पर 4 आता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं लिखेंगे दोस्त, 4 5 एंड 4 6। इस अब एफ को लिखेंगे दोस्त। एफ में कहा जा रहा है कि जो सम होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। अब देखते हैं सम कितना 6 होता है। पहले पर 1 आए, दूसरे पर 5 आए दोस्त, दोनों को सम करेंगे 6 होगा। पहले पर 2 आए, सेकंड पर 4 आए, तब भी 6 हो जाएगा। पहले पे 3 हो, दूसरे पे 3 हो, इसका भी सम 6 हो जाएगा। अब 4 हो, दूसरे पे 2 हो, तब भी 6 हो जाएगा। 5 हो, दूसरे पे 1 हो, ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन 6 जैसे ही लेंगे दोस्त अधिक हो जाएगा। अब आप एनएफ की वैल्यू देख पा रहे हैं दोस्त। काउंट कर ले 1 2 3 4 5, जो कि 5 है। अब यहां से आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दे दोस्त। ये होगा NF अपॉन NS, जो कि NF है दोस्त 5, NS आपके सामने है, ऊपर लिखा गया है दोस्त, जो कि 36 है। यानी कि आपके सामने PF तो फाइंड हो चुका है मेरे दोस्त, जो कि 5 अपॉन 36 है। अब E और F में आप दोनों में देखें दोस्त, कॉमन कौन हो रहा है? क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? आइए देखते हैं। देखिए 2 4 यहां है दोस्त, यहां भी 2 4 है, 4 2 भी एक यहां है, आप 4 2 यहां है। इजली आप देख रहे हैं दोस्त 2 एलिमेंट दोनों में कॉमन हो रहे हैं। आप लिख दें दो, जो नंबर आ रहे हैं दोस्त उसको आप लिख ले। एक 2 4 आया है और एक 4 2 आया है। आप इजली कह सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 2 है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं दोस्त, ये होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। ये वैल्यू 2 है, हाई वैल्यू 36 है। अब यहां कहेंगे कि फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या है दोस्त? अब देखिए
जिसकी प्रोबेबिलिटी देना है वो ऊपर रहेगा, जो गिवन होता है वो नीचे होता है। मतलब ये मेरे दोस्त कि हमें E/F चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी फार्मूला होता है PF होता है दोस्त। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू आया है 2/36। PF की वैल्यू आया है मेरे दोस्त 5/36। अगर इसे आप सॉल्व करें तो E/F की वैल्यू जो आएगा दोस्त 2/5 आएगा। यही हमारा दोस्त इसका आंसर होगा। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसी का सलूशन आपको बताने हैं। सबसे पहले जो दिया गया है इक्वेशन उसको एक बार लिख ले। ये कुछ ऐसे लिखा है x/dx 2i = x²। अगर मैं इसको एक बार और लिखें तो ये 2/x होगा, ये x बन जाएगा। कहेंगे कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए टाइप dy/dx plus q = py = q, that is given differential equation has linear differential equation, therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्त ये होता है pdx, इसका फार्मूला। अब आप इसमें रख दें p की वैल्यू जो आपको दिख रहा होगा 2/x है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये dx/x होगा जो कि e के पावर 2 log x होगा। ये होगा e के पावर log x²। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो e के पावर log माइनस हो जाता है, ओनली x² आएगा दोस्त। अब आइए इसके सॉल्यूशन को ले लेते हैं। ये होता है y × I/, फार्मूला लिख देता हूं दोस्त, q × I/f dx प्लस c। बस आप इसका यूज कर दे दोस्त। I/f हमारा x² है, q की वैल्यू यहां से कंपेयर कर लें, x होगा, x² है, ये बनेगा x के पावर 3 dx, ये होगा x⁴ 4/4। अगर मैं y की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये होगा x² 4 और c/x²। which is कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्त यही है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्त आपको कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट बेटर लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ये जो भी आप देख रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि कैसे हम पेपर को लिखते हैं, पेपर में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्त इस पार्ट में बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।